प्यारे बच्चों नमस्कार। मैं कृष्णकांत त्रिपाठी। कक्षा 12 गणित में हम लोग प्रश्नावली 9.4 के 16 सवाल कर चुके थे। अब 17वां सवाल देखते हैं। बिंदु 0, -2 से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसके किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता और उस बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो ये तो हम जानते ही हैं कि x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता क्या होती है। स्पर्श रेखा की प्रवणता नहीं मालूम है तो याद कर लीजिए क्या होती है, dy/dx। अब ये स्पर्श रेखा की प्रवणता हो गई। प्रश्नानुसार उसने कहा क्या है। प्रश्नानुसार वो कह रहा है कि प्रवणता और बिंदु के y निर्देशांक का गुणनफल उस बिंदु के x निर्देशांक के बराबर है। तो ये हमारा बन गया अवकल समीकरण। अब क्या करना है, y dy के पास रखना है और dx को x के पास ले जाना है। फिर दोनों पक्षों का समाकलन कर देना है। दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो y dy आ जाएगा और x dx आ जाएगा। अब y का समाकलन क्या हो जाएगा, y² बराबर इसका हो गया x² प्लस एक कांस्टेंट जोड़ देंगे। लेकिन इसमें एक कंडीशन दी हुई है कि ये वक्र कहाँ से जाता है, बिंदु 0, -2 से। अब ये वक्र का समीकरण हमको प्राप्त हो गया। अब लिखेंगे यह 0, -2 से गुजरता है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि x बराबर 0 और y बराबर -2 रखने पर समीकरण 1 इसको डाल देते हैं, इसमें रख देते हैं। तो -2² बराबर 0² प्लस c। तो इससे c का इधर तो ये 0 ही हो गया, 2 का वर्ग 4, 4/2 तो 2 हो गया। c का मान क्या आ गया, 2। c का मान फिर समीकरण 1 में रख देते हैं। c का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में अगर रख देंगे तो क्या है समीकरण 1, ये y² बराबर x² प्लस 2। अब 2 का गुणा कर दें दोनों तरफ तो क्या हो जाएगा, y² बराबर x² प्लस 4। तो यही हो गया हमारा आंसर। इसको किताब की तरह आंसर लिख देते हैं। तो y² और x² को इधर ले आए तो -x² बराबर 4, यही किताब में दिया हुआ है आंसर। यही हो गया हमारा आंसर। सवाल समझ में आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए तुरंत। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ आपको पढ़ाई मिलती है बिना बकवास के। 18वां सवाल हमारा है, एक वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता स्पर्श बिंदु को -4, -3 से मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता की दुगुनी है। यदि यह वक्र बिंदु -2, 1 से गुजरता है तो इस वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो फिर 17 से मिलता जुलता ही सवाल है, तो देखते हैं, करते हैं। अब x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता, स्पर्श रेखा की प्रवणता ये तो हम लोग जानते ही हैं क्या होती है, dy/dx। अब
एक्स कामा वाई तथा -4 कामा -3 को मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता निकालें। मिलाने वाले रेखाखंड की प्रवणता। तो दो बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का समीकरण अगर हम ज्ञात करते हैं या उसकी प्रवणता ज्ञात करते हैं तो दो बिंदु दिए होते हैं तो प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 या y1 माइनस y2 बटे x1 माइनस x2। इसको लगा देंगे तो y से इसको घटा दें, इसका निर्देशांक तो माइनस घटेगा तो प्लस हो जाएगा, और x से -4 घटा दें तो +4 हो जाएगी। ये प्रवणता हो गई। अब सवाल कह रहा है कि मिलाने वाली रेखाखंड की प्रवणता की दुगनी है कौन, ये वाली इससे दुगनी है। तो क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार dy/dx बराबर y+3/x+4। ये बराबर कब होगा, क्योंकि ये दो गुनी है तो इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये दोनों प्रवणताएं आपस में बराबर हो जाएंगी। अब हमारा सवाल लग गया। अब क्या करना है, फिर वैसे ही dy के साथ पास y वाले पद और dx ऊपर चला जाएगा, 2dx/x+4 ये आ गया। अब दोनों पक्षों का समाकलन कर देंगे। का समाकलन करने पर समाकलन कर देंगे तो dy/y+3 बराबर 2dx/x+4। तो ये हो गया log y+3 बराबर 2 log x+4 और एक कांस्टेंट जोड़ दें। अब इसको हम डाल देते हैं समीकरण 1। अब सवाल में हमारे और क्या लिखा था आगे कि जो वक्र प्राप्त होता है यदि यह वक्र कहाँ से जाता है, -2, 1 से, तो ये वक्र हमको प्राप्त हो गया। ये जाता कहाँ से है, यह -2, 1 से गुजरता है तो हमें मालूम है ये x y के मान दिए हैं, यानी कि x बराबर -2 तथा y बराबर 1 रखने पर रख दो। log y की जगह 1 + 3 बराबर 2 log x जगह -2 + 4 + c, यानी कि log 4 हो गया बराबर हो गया 2 log 2 + c। अब 2 log 2 log 4 बराबर ही है, इससे देखो log 4 बराबर log 2 log 2 था, इसको 2 का वर्ग लिख सकते हैं क्योंकि log m की पावर n बराबर n log m हो जाता है, पावर आगे आ जाती तो आगे वाली फिर उसकी पावर में चली जाएगी। तो log 4 दोनों तरफ बराबर हो गए, ये हो गया c, तो इससे c का मान आ गया 0। अब c का मान समीकरण 1 में रख दें। c का मान समीकरण 1 में रखने पर log y+3 बराबर ये 2 log x+4 है तो इसको 2 को हम x+4 का होल स्क्वायर लिख देते हैं, प्लस c की जगह पे 0 आ जाएगा। तो ये बन गया हमारा। अब इसको और सही ढंग से लिख देते हैं तो अब इससे लॉगरिथम हटा देते हैं दोनों तरफ से, तो ये हो जाएगा x+4 का होल स्क्वायर, y+3 बराबर x+4 का होल स्क्वायर। यही हो गया हमारा आंसर।
19वां सवाल है हमारा, एक गोलाकार गुब्बारे का आयतन जिसे हवा भरकर फुलाया जा रहा है स्थिर गति से बदल रहा है। यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है और 3 सेकंड बाद 6 इकाई है तो t सेकंड बाद उस गुब्बारे की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो गोलाकार गुब्बारा है तो गोला मान लेते हैं, माना गुब्बारे की त्रिज्या अगर मान लेते हैं, गुब्बारे की त्रिज्या t सेकंड पर, किसी समय मान लो t सेकंड पर कितनी है, r है, तो उसका आयतन वॉल्यूम v बराबर क्या होता है, सूत्र 4/3 पाई r क्यूब। वो कह रहा है स्थिर गति से बदल रहा है आयतन। आयतन बदलेगा कैसे, टी के ही सापेक्ष तो बदलेगा, समय समय जैसे बीतेगा वैसे बदलेगा। तो इसका मतलब हम इसका टाइम के सापेक्ष अवकलन कर दें। और ये वो कह रहा है कि स्थिर गति से बदल रहा है, कांस्टेंट है ये अवकलन जो है, इसका बदलना कांस्टेंट है। तो इससे ये हो जाएगा 4/3 पाई तो कांस्टेंट हो गया, r क्यूब का 3r² और r का टाइम के सापेक्ष अवकलन dr/dt हो जाएगा और बराबर के। अब इसमें 3 कैंसिल हो गया तो 4 पाई r² dr इधर रखें और k dt उधर कर दें। फिर क्या करें, दोनों पक्षों का समाकलन, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर समाकलन कर देते हैं। 4 पाई कांस्टेंट है r² dr, के कांस्टेंट है dt, 4 पाई r² का r के सापेक्ष करेंगे तो एक घात बढ़ेगी अपान में उतना ही के टी प्लस एक कांस्टेंट सी। ये हमको अवकल समीकरण प्राप्त हो गई टाइम के सापेक्ष। अब इसमें वो दो कंडीशनें कह रहा है कि यदि आरंभ में इस गुब्बारे की त्रिज्या 3 इकाई है, टी सेकंड पे हमने r मानी है, अब आरंभ में कोई टाइम नहीं होता है, तो प्रारंभ में इसका मतलब क्या हुआ, t बराबर 0 पर त्रिज्या कितनी बता रहा है, 3 इकाई। तो ये रख दें मान, t का मान 0 रख दें, तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर k इंटू 0 प्लस सी, और r की जगह पे रखना है हमको 3। तो यहाँ 3 का पहले लिख दें, 3 का क्यूब होता है 27 बराबर सी, 3 ने 27 9 चौक 36, इससे सी बराबर आ गया हमारा 36 पाई। सी का मान समीकरण 1 में रख दो, सी का मान समीकरण 1 में रखने पर सी का मान रखेंगे तो 4/3 पाई r क्यूब बराबर के टी प्लस सी की जगह पे 36 पाई हो गया। इसे हम डाल देते हैं समीकरण 2। अब एक और बात आगे वो कह रहा है, और t सेकंड बाद 3 सेकंड बाद 6 इकाई है, तो जब t बराबर 3 तब r बराबर 6 इकाई, ये मान रख दो। तो 4/3 पाई r क्यूब है तो 3 बार 6 6 लिख दो बराबर के टी 3 है प्लस 36 पाई, 3 दूनी 6, 6 रंग 36, दूनी 72, चौके 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28 पाई, और 36 पाई इधर ले आए माइनस कर देंगे, 36 पाई बराबर 3 के, इससे आ जाएगा 3 के बराबर 8 से 6 गया 2, 28 से 3 गया 25,
पाई, के बराबर निकाला तो 252 पाई बटे 3, 3 अट्ठे 24 और 3 चक्कू 12, के का मान ये आ गया। अब के का मान समीकरण 2 में रख दें, समीकरण 2 में रखने पर रख दिया तो 4 बटे 3 पाई आर क्यूब बराबर के की जगह पे 84 पाई, फिर टी और है के टी प्लस 36 पाई, पाई पाई हर जगह कॉमन है, ख़त्म कर देते हैं। 4 बटे 3 आर क्यूब बराबर 84 टी प्लस 36 रह गया। आर क्यूब अगर निकालें तो 3 बटे 4 से गुणा हो जाएगा, 84 गुणे 3 बटे 4 इंटू टी प्लस 36 गुणे 3 बटे 4, 21 चक्कू 84 तो 21 तिया 63 टी प्लस 4 नेम 36 9 तिया 27। अब ये आर क्यूब का मान है तो घनमूल ले लेंगे दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा 63 टी प्लस 27 और घनमूल का मतलब 1/3। यही हो गई हमारी त्रिज्या टी समय पर, यही हमारा आंसर हो गया। अगले वीडियो में हम लोग इससे आगे के सवालों को देखेंगे। धन्यवाद।